हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रीजनिंग, वो भी एस.के. झा सर द्वारा लिखा गया इस रीजनिंग बुक से, जिसमें 50 सेट दिया गया है। आज के इस वीडियो में सेट 17 का क्वेश्चन होने जा रहा है। इससे पहले का सेट आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन वीडियो सब है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा टेक्निक, ऐसा ट्रिक जो कि आपको समझ में आए वही हम सिखलाते हैं, और आप जाकर के जरूर देखिएगा। यानी 1 से लेकर के आप 50 तक पूरा देख लेते हैं तो फिर रीजनिंग आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मेरा उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है। दोस्तों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। दोस्तों, आइए बिना देर किए हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिएगा, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि 2 जानकारी दिया गया है, और यही जानकारी के आधार पर क्या करना है कि क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी आंसर देना है। तो देखिए, पहला में है कि 6 लड़के B1, B2, B3, B4, B5, B6 एवं 6 लड़कियां C1, C2, C3, C4, C5, C6 इस तरह से पंक्ति में खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के के सामने देख रही है, परंतु जरूरी नहीं है कि दिए गए क्रम में ही हो। दोस्तों, यहां पे समझिएगा, आमने सामने दोनों खड़े हैं, बैठे हुए हैं, तो यहां पे बैठा दीजिए इसको। मान लेते हैं, क्या कीजिए, यह लड़का का पंक्ति है, ये लड़की का पंक्ति है। इसमें 6 लड़की है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें लड़का है 6, 1 2 3 4 5 6 लड़की है और 6 लड़का है। यहां से हम क्या करते हैं कि इसको लिख देते हैं लड़का वाला पंक्ति, और यह लड़की वाला पंक्ति हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा कि ऊपर से हम अगर देखते हैं, जैसे देखिएगा ऊपर से इस प्रकार बैठा हुआ है, तो दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा, यानी राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। यहां से हम लोग देखते हैं क्या कि इधर लेफ्ट होगा तो इधर इसका राइट होगा। उसी प्रकार यहां पे हम लोग देखते हैं कि इधर से इसका राइट होगा तो इसका यह लेफ्ट होगा। एक दूसरे के तरफ यह देख रहा है। अब यहां पे देखिएगा, ये पहला से तो इतना हम लोग को कंफर्म हो गया कि 6 लड़का है और 6 लड़की है, और दोनों क्या है कि आमने सामने एक दूसरे के खड़े हैं या बैठे हुए हैं, लेकिन इसी क्रम में नहीं है। यानी जिस क्रम में दिया हुआ है B1, B2 यानी सीरियल वाइज दिया हुआ है, उस क्रम में नहीं है। अब यहां पे देखिए, दूसरा नंबर से हम लोग को पता चलता है कि C1 उस लड़की के तुरंत दाएं हैं जो B5 के सामने है, जो दाएं छोर पर है। कौन है दाएं छोर पर? तो B5 दाएं छोर पर है। तो यहां पे देखिए, लड़का में B5 क्या है? लड़का है, और लड़का के लिए ही बोला गया जो, ठीक है। B5 जो है वह कहां है? दाएं छोर पर है। तो देखिए, दाएं छोर पर यहां पे B5 है, और C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो B5 के सामने है। तो यहां पे देखिए कि B5 के जो सामने लड़की होगी उसके तुरंत दाएं कौन है? तो C1 है। तो यहां पे हम C1 लिख सकते हैं।
B4 तथा B5 के बीच सिर्फ B2 है। देखिए B4 तथा B5 के बीच में कौन है, सिर्फ B2 है। देखिएगा दोस्तों यहां पे B5 यहां पे है तो B4 यहां होगा, B4 यहां होगा, और ये दोनों के बीच में कौन है तो B2 है, B2 है। अब B2 नहीं B2, ऐसा ना कि B2 आप बोल दीजिएगा। देखिए B6 B1 के तुरंत बाईं तथा B3 के तुरंत दाईं ओर है। दोस्तों यहां पे समझिएगा कि B6 जो है ना B1 के तुरंत बाईं ओर है। B6 जो है B6 कहीं यहीं पे होगा, तीनों जगह पर, क्योंकि 3 जगह तो कैप्चर हो चुका है, 3 जगह खाली है, यहीं पे होगा। तो देखिएगा कि B6 जो है B1 के तुरंत बाईं ओर है। B6 B1 के तुरंत बाईं ओर है, तो यहां पे देखिएगा कि B1 को हम अगर यहां पे रखते हैं तो इसके तुरंत बाईं कौन होगा, B6 होगा। अब कहिएगा क्या कीजिए, B1 को तो यहां भी रख सकते हैं तो तुरंत बाईं ओर B6 होगा, है कि नहीं। अब यहां पे देखिए तथा B3 के तुरंत दाईं ओर है। दोस्तों यहां पे देखिएगा कि B3 के तुरंत दाईं ओर है, तो यहां पे देखिए B1 यहां हो जाएगा, और B1 के तुरंत बाईं ओर कौन है, यानी लेफ्ट साइड में कौन है, B6 है, B6 है। और B6 जो है वह B3 के तुरंत दाईं ओर है। दोस्तों देखिएगा B6 जो है B3 के तुरंत दाईं ओर है, यानी दाएं इधर होगा, है ना। तो B3 के दाईं ओर कौन है तो B6 है, यह एडजस्ट हो चुका है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि C3 B6 के सामने है। देखिएगा दोस्तों C3 जो है ना B6 के सामने है, तो यहां पे C3 होगी, है ना। C3 जो है B6 के सामने है तथा C2 के तुरंत बाईं ओर है। C2 के तुरंत बाईं ओर है। दोस्तों यहां पे देखिएगा C2 के तुरंत बाईं ओर है तो C2 यहां हो जाएगी, तब तो इसके तुरंत बाईं ओर कौन है, C3 है। C6 C4 के बाईं ओर तीसरा है। देखिएगा C6 जो है C4 के बाईं ओर तीसरा है, तो बाईं ओर तीसरा है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि इसको C4 यहां पे बना देते हैं, और इसके बाईं ओर इधर है, लेफ्ट इधर है, और तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि C4 यहां पे रखिएगा तब तो इसके बाएं तरफ से तीसरा यहां पे आएगा। अगर यहां रखिएगा तो इधर तीसरा कोई है ये नहीं, दुइये को है ये, है ना। तो यहां पे आपको C4 को रखना पड़ेगा, तब इसके बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, है ना। तो तीसरा के बारे में बोला है कि C6 है, कौन है, C6 है। अब जो बच गई है वो कहां होगी, तो यहां पर होगी, एक जगह खाली है, तो कौन बच गई है, C1 है, C2 हो गया है, C3 C4 C6 C5 बच गया है, तो C5 को यहां पे एडजस्ट कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों यहां से क्वेश्चन एडजस्ट हो चुका है। अब देखिए आंसर हम लोग को निकालना है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लड़का तथा एक लड़की का युग्म किसी एक छोर पर है। दोस्तों यहां पे देखिएगा किसी एक छोर पर है, तो एक छोर पर देखिएगा तो इधर से हम लोग देखते हैं इसका राइट इसका लेफ्ट, तो यहां पे देखिए एक छोर पर B5 और C6 है, तो B5 और C6 नहीं है ऑप्शन में, कहीं तीनों ऑप्शन में नहीं है, एगो तो है, क्या कीजिए इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इधर देखिए B3 और C2, B3 C2 ये भी नहीं है। जब नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सी लड़की B4 के सामने है। दोस्तों देखिएगा कि B4 के सामने कौन सी लड़की है, तो C5 है। B4 के सामने कौन सी लड़की है, तो C5 है, तो C5 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर दूसरा का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि C2 के सामने कौन है, C2 के सामने कौन है, तो देखिए यहाँ पे C2 यहाँ है, C2 के सामने कौन है, B3 है ना। तो B3 किस में है, तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
इसका दोस्तों देखिएगा चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लड़का B4 के तुरंत बाएं है? कौन सा लड़का B4 के तुरंत बाएं है? तो दोस्तों देखिएगा कि B4 के तुरंत बाएं कौन है? B1 है। B4 के तुरंत बाएं कौन है? तो B1 है। और B1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो 4 का कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन। इसे बोला गया है कि निम्नांकित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारियों गायों और कौवा को प्रदर्शित किया गया? दोस्तों यहां पे समझिएगा कि स्तनधारी गाय और कौवा के बारे में पूछा गया। तो आप जानते होंगे कि गाय किस वर्ग में आता है? तो स्तनधारी वर्ग में आता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने भी गाय हैं सब स्तनधारी के अंदर ही आएगा, है कि नहीं? लेकिन कौवा वो अलग हो जाएगा, ये दोनों से कोई कनेक्शन उसका नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि गाय, अगर हम अंदर वाला को मान लेते हैं, अंदर वाला वृत्त को गाय मान लेते हैं, तो सभी गाय किसके अंदर आएगा? स्तनधारी के अंदर आएगा। तो ये जितना भी ये बड़ा वाला वृत्त है ये सब स्तनधारी है, और स्तनधारी के अंदर कौन है? गाय है ना। और कौवा बेचारा ये अलग है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका सही? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विशेष प्रकार के कूट लेखन में शब्द जनरल को लिखा गया है, सॉरी सेंट्रल है, CENTRAL, सेंट्रल को लिखा जाता है ABCDEFG लिखा जाता है। यह लिखा गया, यानी इतना को इतना लिखा जा रहा है। प्लेनेटेरियम को लिखा गया है, अगला है PLANETARIUM को लिखा जा रहा है HGFC, BDFE, IJK लिखा जा रहा है। तो हम लोगों से पूछा है कि इसी कूट लेखन द्वारा हम शब्द LANTERN को कैसे लिखेंगे? दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हुआ रहे कि इतना को इतना लिखा जाए, इतना को इतना लिखा जाए, इतना को क्या लिखा जाएगा, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो चीज़ पूछा गया है ना उसका सभी लेटर ये दोनों में विद्यमान है कि नहीं। अगर दिया हुआ यानी पूछा हुआ वर्ड का सभी लेटर ये दोनों में आपको मिल जाए तब क्या करना है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एल यहाँ है तो एल यहाँ पर भी है, और देखिए एल के नीचे कौन है? जी है, यानी एल के लिए जी है, तो यहाँ भी देखिए एल के लिए जी है, और दोनों में जो कॉमन होगा उसका मान सेम होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एल के लिए जी था तो यहाँ भी एल के लिए क्या है? तो जी है ना। यहाँ पे आप सामने सामने देख सकते हैं, इस प्रकार देखिएगा, इसलिए हम इस प्रकार ही लिख दिए हैं डायरेक्ट। देखिए सामने सामने एक दूसरे का यह वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एल के लिए पूछा गया है तो एल के लिए क्या लिखेंगे? एल के लिए जी लिख देंगे, है ना। इसका बाद ए के लिए क्या है? तो ए के लिए एफ है। देखिए यहाँ भी एफ है तो यहाँ भी एफ है। एल के लिए, ए के लिए सॉरी, तो ए के लिए क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। एन के लिए क्या होगा? एन के लिए देखिए यहाँ पे सी है तो यहाँ भी सी है, एन के लिए सी हो गया। टी के लिए डी हो जाएगा, यहाँ भी डी है, इसमें भी डी है, टी के लिए डी हो जाएगा। ई के लिए क्या हो जाएगा? तो देखिए ई के लिए बी हो जाएगा, ई के लिए बी हो जाएगा। आर के लिए क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और एन के लिए सी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया?
GFCDBEC। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इसको एक क्रम से सजाना है, तो एक क्रम से सजाना है तो आप खेती बाड़ी किए होंगे या फिर उसके बारे में जानकारी रखते होंगे, तो यह क्वेश्चन आपसे फंसने वाला नहीं है, बिल्कुल बन जाएगा। आप अगर किसान के बेटा होंगे तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है, पहला में बीज, दूसरा में पुष्प, तीसरा में मिट्टी, चौथा में पौधा और पांचवा में फल दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक क्रम से सजाना है, तो आप जानते होंगे कि जब तक के मिट्टी नहीं होगा तब तक के कोई पौधा भी नहीं होगा, है कि नहीं। तो प्राथमिकता किसको देंगे हम लोग, मिट्टी को, यानी पहले नंबर पर मिट्टी होगा। ये सभी ऑप्शन में ये जो सभी डाटा दिया गया है, 5 दिया गया है, 5 टॉपिक, इस सभी में से सबसे पहले कौन होगा, तो मिट्टी होगा, है ना। मिट्टी होगा यानी तीसरा नंबर होगा। तो पहले देखिए तीसरा नंबर सी में है और डी में है, बी और ए में नहीं है, यानी 3 से शुरू दोनों में नहीं हुआ है, तो दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गया। इसका देखिएगा मिट्टी में हम लोग क्या डालेंगे, तो बीज डालेंगे, है ना, यानी 3 के बाद 1 होगा, तो 3 के बाद 1 ऑप्शन नंबर डी में है, सी में भी नहीं है, तो आपका आंसर आ गया कि नहीं। फिर भी यहाँ पे समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे पहले मिट्टी होगा, मिट्टी में हम लोग क्या करेंगे कि बीज डालेंगे, बीज से क्या बनेगा, पौधा बनेगा, पौधा में क्या होगा, तो पुष्प लगेगा यानी फूल लगेगा, और फूल लगेगा इसके बाद क्या होगा, तो फल मिलेगा, है ना। यानी 3 1 4 2 5 एक क्रम से आपका आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया गया है 8 से 12 के लिए। निम्नलिखित 5 प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए रेखा चित्र पर आधारित है, जिसमें त्रिभुज निरूपित करता है चिकित्सकों को। सबसे पहले हम लिख दिए हैं कि त्रिभुज जो है, यानी त्रिभुज में जितने भी लोग हैं वो सभी क्या है, चिकित्सक है। वृत्त प्रतिनिधित्व करता है खिलाड़ियों को, यानी वृत्त में जितना अंदर, वृत्त के अंदर में जितना है वो सब क्या है, तो खिलाड़ी है। तथा आयत निरूपित करता है कलाकारों को। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा यह आयत है, यह कलाकारों को निरूपित करता है। इसका देखिएगा हम लोग जाते हैं कहाँ, क्वेश्चन पर। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि उपर्युक्त रेखा चित्र में किस संख्या का क्षेत्र ऐसे चिकित्सकों को निरूपित करता है जो कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है। यानी बोला जा रहा है कि ऐसे चिकित्सक जो कि खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी है। तो देखिए खिलाड़ी के भी अंदर आना चाहिए और कलाकार के भी अंदर आना चाहिए, वह चिकित्सक होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 जो है वह खिलाड़ी के अंदर भी है, कलाकार के अंदर भी है और चिकित्सक के अंदर भी है ना। यानी 5 जो चिकित्सक ऐसे हैं जो कि खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो 8 का डी हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए चित्र में कौन सी संख्या उन कलाकारों को दर्शाती है जो खिलाड़ी भी है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि उन कलाकारों को दर्शाती है जो खिलाड़ी भी है। तो देखिए कलाकारों को दर्शाती है जो कि खिलाड़ी भी है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 6 जो है वह कलाकार है और खिलाड़ी भी है। तो देखिए यहाँ पे 6 जो है वह कलाकार भी है और क्या है, खिलाड़ी भी है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, 9 के ए हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, कौन सी संख्या उन कलाकारों को दर्शाती है जो न तो खिलाड़ी है और न ही चिकित्सक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कलाकार होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, न खिलाड़ी होना चाहिए और ना ही चिकित्सक होना चाहिए। यानी ना तो चिकित्सक के अंदर आना चाहिए, यानी ना तो त्रिभुज के अंदर आना चाहिए और ना ही वृत्त के अंदर आना चाहिए। तो इस सबको हटा दीजिएगा तो आपको एक एक चीज दिखाई देगा, एक जो कि कलाकार तो है लेकिन खिलाड़ी नहीं है और ना ही चिकित्सक है। तो इसका 1 हो जाएगा। 1 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका देखिएगा दोस्तों 11 नंबर में
दिया गया कि चित्र में कौन सी संख्या चिकित्सकों को दर्शाती है जो न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार है। यानी कौन ऐसे चिकित्सक हैं जो कि न तो खिलाड़ी के अंदर आना चाहिए और न ही कलाकार के अंदर आना चाहिए, नहीं तो आयत के अंदर आना चाहिए और न ही वृत्त के अंदर आना चाहिए। जब ये दोनों को हम हटा देते हैं तो 3 ऐसा है जो कि चिकित्सक तो है लेकिन न तो खिलाड़ी है और न ही कलाकार है। तो 3 हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि चित्र में कौन सी संख्या उन खिलाड़ी को दर्शाती है जो न तो कलाकार है और न ही चिकित्सक है। यानी खिलाड़ी तो है लेकिन न तो कलाकार है और न ही चिकित्सक है। तो दोस्तों देखिएगा कि न तो कलाकार होना चाहिए, यानी ना तो आयत के अंदर आना चाहिए और ना ही त्रिभुज के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि 7 और 8 है, 7 और 8 है, तो 7 और 8 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 12 का क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर कि एक डिनर पार्टी में मछली व मांस दोनों परोसे गए, कुछ ने केवल मछली व कुछ ने केवल मांस खाया। पार्टी में कुछ शाकाहारी भी थे जिन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया। शेष लोगों ने मांस व मछली दोनों खाए। कौन सा लॉजिक डायग्राम ऊपर दी गई स्थिति के विषय में सही बताता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मांस खाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मछली खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि मांस और मछली दोनों खाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों में से कुछ नहीं खाता है, यानी वह शाकाहारी है ना। तो यहाँ पे देखिए कि मान के चलिए बड़ा वृत्त जो है, बड़ा वृत्त इतना क्षेत्र में पार्टी चल रही है, एक पार्टी चल रही है और पार्टी में 3 प्रकार के लोग शामिल हैं, एक मांस खाने वाले लोग, एक मछली खाने वाले लोग, है ना, और उसी में से क्या है कि दोनों खाने वाला होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि ये 2 रिंग हैं। अब यहाँ पे हम इसको मछली खाने वाला मानते हैं, तो मछली खाने वाला कुछ लोग जो है मांस खाने वाला के अंदर में है कि नहीं। और कुछ मांस खाने वाले लोग ऐसे भी हैं जो कि मछली खाने वाले के बीच अंदर में है कि नहीं। अरे बेचारा शाकाहारी वाला क्या होगा, अलगे रहेगा, बोलेगा कि टच भी करना गुनाह है, तो टच से बाहर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि यह अलगे है। तो यहाँ पे देखिए कि सही निरूपित यही कर रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इस सब को देखिएगा तो देखिए एक पार्टी चल रही है ना, इसके अंदर देखिए मांसाहारी है, तो मांसाहारी मांस खाने वाला है और मछली खाने वाला है, लेकिन देखिए यहाँ पे तीसरा जो है वह टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि शाकाहारी इसमें अलग है नहीं, इसलिए यह गलत हो जाता। यहाँ पे देखिएगा कि बड़ा वृत्त को हम मान लिए हैं, तो मान के चलिए कि ये बड़ा वृत्त है और बड़ा वृत्त में कोई मान लीजिए शाकाहारी मांसाहारी और मांसाहारी में दोनों आ जाएगा। तो देखिए मांसाहारी में दोनों आ जाएगा, चलिए मांसाहारी में दोनों आ गया, लेकिन फिर शाकाहारी कहाँ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा कि ये दर्शाता कब, जब जितने भी मांस खाने वाले सब मछली खाने वाले हैं, या फिर जितने भी मछली खाने वाले सब मांस खाने वाले हैं, तब इस प्रकार होता और शाकाहारी अलग है ना। लेकिन हम लोगों से बोला गया था इस प्रकार कि कुछ मांस खाने वाले मछली खाने वाले हैं, कुछ मांस खाने वाले हैं जो कि मछली भी खाते हैं, कुछ मछली खाने वाले हैं जो कि मांस भी खाते हैं, है कि नहीं। कुछ केवल मांस खाते हैं, कुछ केवल मछली खाते हैं, और शाकाहारी है वो कुछ नहीं खाता है दोनों में से। तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ये चित्र दिया गया है, इस फिगर में कितने त्रिभुज है हम लोग को निकालना है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि पहले इसको हम हटा करके बात करते हैं, और यह क्या है, वर्ग है, इसको वर्ग मानिए, है ना, वर्ग है, ये है, थोड़ा सा इसको पोलियो मार दिया है, लमड़ गया है। तो देखिए यहाँ पे कि इस ए जो है ये क्या है, वर्ग है ना। तो वर्ग में कितने त्रिभुज है सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं, इसको छोड़ करके अभी चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज ऐसे नजर आ रहा है ना। और ऐसा जब भी कटिंग करे तो क्या करना है कि 8 गो है ना, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, यानी 8 त्रिभुज है ना, इसको 2 से गुना कर दीजिए, यानी 16 गो त्रिभुज इसमें होगा। यह टेक्निक होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जितना है उतना में 2 से क्या करना है कि गुना कर देना है, तो 16 त्रिभुज इसके अंदर हो गया, ठीक है। और फिर देखिएगा यहाँ पे कि ये वाला 1 होगा,
एक ए हो गया और एक दूसरा हो गया, तो 1 2। और यहाँ पे देखिए कि ए वाला जो होगा यह तीसरा त्रिभुज होगा, यानी तीसरा हो गया। और इसको मिला दीजिएगा, इसको ये पूरा ले लीजिएगा यहाँ से, तो ये चौथा हो जाएगा, चौथा त्रिभुज, है ना। फिर यहाँ पे देखिए कि इसको मिला दीजिएगा, इसको ए वाला, तो पांचवा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा ना। तो 5 एक्स्ट्रा हो गया 16 गो से, तो 16 अब प्लस 5 कितना हो गया, तो 21 हो गया। यानी 21 त्रिभुज टोटल इसमें बनेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 परिवार ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में घरों में रहते हैं, एक कतार में घरों में रहते हैं। बी के पड़ोसी एफ और डी हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 6 व्यक्ति हैं जो कि पड़ोसी हैं और एक कतार में रहते हैं, एक लाइन में, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार है। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए कि ए बी सी डी ई एफ एक कतार में घरों में रहते हैं। बी के पड़ोसी एफ और डी। बी का पड़ोसी कौन होगा, एफ और डी होगा, लेकिन कहाँ होगा ये चीज कंफर्म डाटा नहीं है। आगे पढ़िए। ई के पड़ोसी ए और सी है। ई के पड़ोसी कौन है, ए और सी है। ए न तो एफ और न ही डी के बगल में रहता है। सी ठीक डी के बाद में नहीं है। तो पूछा जा रहा है कि एफ के पड़ोसी कौन होंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको फिक्स मानना पड़ेगा और दिखलाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बी के पड़ोसी एफ और डी है। तो देखिए बी का पड़ोसी एफ और डी है, तो यहाँ पे हम अगर बी कर देते हैं तो इसका पड़ोसी एफ होगा और यहाँ पे डी होगा। तो ये भी तो कह सकते हैं कि बी तो यहाँ कंफर्म है कि होबे करेगा, और इसका पड़ोसी मतलब क्या, इसके अगल बगल में। पड़ोसी मतलब क्या, अगल बगल वाला, ठीक है। तो अगल बगल वाला है, तो यहाँ पे देखिए इसके इधर जरूरी थोड़ी है कि एफ ही होगा, डी भी हो सकता है। अगर इधर एफ होगा तो इधर डी होगा, अगर इधर डी होगा तो इधर एफ होगा, यही तो हो सकता है। अब आगे बोला जा रहा है कि ई के पड़ोसी ए और सी है। ई के पड़ोसी कौन है, ए और सी है। ई के पड़ोसी कौन है, ए और सी है। ए और सी है, तो ए यहाँ होगा तो सी यहाँ होगा, या फिर सी यहाँ होगा तो ए यहाँ होगा। पड़ोसी का मतलब यही है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ए न तो एफ के बगल में है। देखिए ए जो है न तो एफ के बगल में है। यहाँ देखिए अगर ए को हम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे एफ नहीं होगा। ए जो है एफ के बगल में नहीं है, नहीं है मतलब यहाँ एफ नहीं होगा, है ना। ए हो सकता है, एफ को हटा देंगे। अगर यहाँ पे एफ को डालेंगे तो सी को रखना पड़ेगा। आ रहा समझ में। ए न तो एफ और न ही डी के बगल में। ए जो है न तो एफ के बगल में है और न ही डी के बगल में। यहाँ दोस्तों देखिएगा, यहाँ से ए को हटाने में ही भलाई है ना। न तो यहाँ पे ए जो है एफ के बगल में है और न ही डी के बगल में है। इसका मतलब न तो यहाँ पे एफ होगा और न ही डी होगा। अगर डी होगा तो ए नहीं होगा, और जब ए नहीं होगा तो सी यहाँ पर होगा। सी यहाँ पर होगा, हटाइए दीजिए इसको। तो सी जब यहाँ होगा तो ए कहाँ चला आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ई जो था वह ए और सी के पड़ोसी है ना। ई का पड़ोसी ए और सी था। सी ठीक डी के बाद नहीं है। अब यहाँ पे देखिए झमेला खड़ा हो गया क्या, तो सी जो है ठीक डी के बाद नहीं है, नहीं ना है। तो जब नहीं है तो यहाँ पे एफ को खड़ा कर दीजिए। एफ तो हो सकता है ना, यहाँ तो एफ हो सकता है। ए हट गया, साइड हो गया, तो एफ हो सकता है। और जब यहाँ पे एफ हो जाएगा तो यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो पूछा गया कि एफ के पड़ोसी कौन होंगे, तो एफ का पड़ोसी कौन हो गया, नए का पड़ोसी। देखिए बी और सी। एफ का पड़ोसी कौन, तो बी और सी है। तो बी और सी किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 36 शिष्यों की कतार में पहले लड़के के पीछे एक लड़की है, दूसरे लड़के के पीछे 2 लड़की है, तीसरे लड़के के पीछे 3 लड़की है, इसी प्रकार आगे यही क्रम जारी रहता है, तो कतार के द्वितीय अर्धांश में लड़कियों की संख्या क्या होगी। दोस्तों यहां पे समझिए, समझना क्या है कि 36 शिष्यों के कतार में, तो 36 में लड़का भी है लड़की भी है, और बोला गया है कि कतार में पहले लड़के के पीछे एक लड़की है। अगर मान के चलिए यहां पे बॉय होगा, मान के चलिए यहां पे बॉय है ना, लड़का है, तो इसके पीछे पहले लड़के के पीछे एक लड़की, यानी इसके पीछे जो है एक लड़की है, लड़की हो गई यहां। दूसरे लड़के के पीछे 2 लड़की है, दूसरे लड़के के पीछे 2 लड़की है, दूसरा लड़का यहां पे है, और इसके पीछे 2 लड़की है, जी। तीसरे लड़के के पीछे 3 लड़कियां हैं, तीसरे लड़के के पीछे 3 लड़कियां हैं, इस प्रकार है ना। इसी प्रकार आगे यही क्रम जारी रहता है। कहां तक ले जाना है हमको, 36 तक के ले जाना है। अब यहां पे देखिएगा दोस्तों, 2 4 6 8 9 को तो हो गया है। इसका देखिए फिर लड़का होगा, यहां पे जब लड़का होगा तो अब 4 गो लड़की होगी, 1 2 3 4 है ना। इसका फिर यहां पे लड़का होगा तो 5 गो लड़की होगी, 1 2 3 4 5 है ना। कितना हुआ टोटल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसका फिर यहाँ पे लड़का होगा तो यहाँ पे लड़की होगी 6 गो, 1 2 3 4 5 6। दिखाई दे रहा है विकास। अब यहाँ पे देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। थोड़ा सा और ऊपर से लिखना चाहिए था, बहुत नीचे चला गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे ही उतार देते हैं। यहाँ पे B हो गया, इसके बाद G, फिर B डबल G, B ट्रिपल G, B 4 टाइम्स G, ठीक है। इसके बाद फिर B 5 टाइम्स G, 2 4 5, फिर B 6 टाइम्स G, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 है ना। इसका बाद फिर B होगा, फिर G 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 33 34 35। अब यहाँ पे क्या होगा, एक लड़का हो जाएगा, यहाँ पे एक लड़का हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, इस प्रकार दिया गया है। टोटल कितना है, तो 36 शिष्य हैं, यानी स्टूडेंट हैं। फिर से गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 है ना। 36 को टोटल है। यहां पे बोला गया क्या, तो कतार के द्वितीय अर्धांश में लड़कियों की संख्या कितनी है। कतार के द्वितीय अर्धांश में दोस्तों यहां पे देखिएगा कि ऊपर से हम लोग को देखना है इस प्रकार, और द्वितीय अर्धांश मतलब क्या, आधा आधा दोनों को बांट देना है। तो यहां पे देखिए आधा आधा बांटेंगे तो 18 18 बटेगा, 2 4 6
8, 10, 12, 14, 16, 18। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम बांट दिए तो ये पहला अर्धांश इधर हो गया, ये पहला अर्धांश हो गया और ये दूसरा अर्धांश हो गया। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा कि दूसरे अर्धांश में कुल कितने लड़की है, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 15 लड़की है। तो द्वितीय अर्धांश में कितना लड़की है, तो 15 लड़की है और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर। इसमें दिया गया कि नीचे दिए गए प्रश्न श्रृंखला में कुछ अक्षर लुप्त है, कौन से समूह के अक्षरों को खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। खाली स्थान बी, बी, एम, खाली स्थान ए, एम, बी, खाली स्थान एम, खाली स्थान ए, खाली स्थान बी, बी। इस प्रकार के क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया कि जो खाली स्थान है वहाँ पे क्या आएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ऐसा प्रश्न बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 को है। तो या तो 3-3 का ग्रुप बनेगा तो 5 ग्रुप बनेगा, या 5 का ग्रुप बनाइएगा, देखिए 3 का 5 ग्रुप बनेगा तो 15 होगा, या 5 का 3 ग्रुप बनाइएगा तो 15 होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 3 के ग्रुप बनाने से आपको काम नहीं चलने वाला है, तो क्या करेंगे, 5 का ग्रुप बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से ए वाला ग्रुप बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि 5 के ग्रुप भी बनाने से आपका काम नहीं चलने वाला है ना। इस प्रश्न में यह काम नहीं करेगा दोस्तों। कुछ प्रश्न में क्या होता है कि यह काम नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हम क्या करें कि यह एक श्रृंखला में तब्दील हो जाए, यानी बदल जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 6 गो ले लेते हैं। ठीक है, 6 गो, इसके बाद 2, 4, 6, यहाँ से 6 गो ले लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लास्ट में ए इसमें है तो इसमें भी ए है लास्ट में, है कि नहीं। शुरू में देखिएगा यहाँ पे एम है तो यहाँ भी शुरू में एम होना चाहिए। किसके पहले, तो बी के पहले, यानी बी के पहले क्या होना चाहिए, तो एम होना चाहिए। तो बी के पहले यहाँ पे एम आप डाल दीजिए। बी के पहले यहाँ एम हो गया तो यहाँ भी हमको क्या करना है कि एम डाल देना है। अब यहाँ पे देखिए कि एम के बाद क्या है, डबल बी है, तो यहाँ भी देखिए एम के बाद डबल बी होगा तो यहाँ पे एक बी और आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एम के बाद क्या है, डबल बी है, ऑलरेडी है ना। इसका देखिए एम डबल बी इसके बाद एम है, तो देखिए एम डबल बी इसके बाद एम है, तो इसमें भी वही चीज़ होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों समझिएगा कि यहाँ पे कौन सा लेटर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, ए होगा। तो यहाँ पे देखिए एम बी बी एम ए ए, एम बी बी एम ए ए, एम बी बी एम ए ए, इस प्रकार क्या होगा कि यह आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिएगा कि जो चीज़ हम लोग इसमें क्या किए हैं, लिखे हैं, वह ऑप्शन में है कि नहीं। तो ऑप्शन में है कि नहीं, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, एम लिखे हैं, ए लिखे हैं, बी लिखे हैं, ए लिखे हैं, एम लिखे हैं। तो एम ए बी ए एम किसी में है क्या, एम ए बी ए एम बिल्कुल है। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इस प्रकार का एक सर्कल दे दिया गया है। इस प्रकार यहाँ पे देखिएगा कुछ अंक इसमें भर दिए गए हैं, इसको काट करके ये हो गया 8, 10, यहाँ पे है 14। व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, ये चीज़ पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि 8 और 2 10, यानी 2 इसमें बढ़ गया। इसका देखिएगा कि इसमें कितना बढ़ गया, तो 10 और 4 14, कितना बढ़ गया, 4 प्लस हो गया। इसमें देखिए इसमें 2 प्लस हो रहा है दोनों में, इसका दोनों में 4 प्लस हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि जिसमें 6 प्लस होगा, यानी 2 4 6 है ना, 2 4 6, तो कितना हो जाएगा आपका,
तो 14 और 6 20, यानी व्हाट बराबर क्या हो गया, तो 20 हो गया। और 20 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को क्रमशः 1 2 3 4 और 5 द्वारा दर्शाया जाता है, इसके तुरंत बाद आने वाले व्यंजनों को क्रमशः 6 7 8 9 और 10 द्वारा दर्शाया जाता है, और प्रत्येक शेष व्यंजन को 11 द्वारा दर्शाया जाता है, तो शब्द इतना कि संख्यांकों का योग क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि किसका योग पूछा गया है, O B L I Q U E के संख्यांकों का योग पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि पहले ही दिया गया है कि स्वर यानी जो वॉवेल है, और वॉवेल कौन होता है, ए ई आई ओ और यू होता है। इसको क्रमशः क्या किया गया कि 1 से लेकर के 5 तक दर्शाया गया, 1 2 3 4 5, इस प्रकार इसको दर्शाया गया। और इसके बाद आने वाला इसके तुरंत बाद आने वाले व्यंजकों को क्रमशः 6 7 8 9 10 दर्शाया गया। तो ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा, ई के बाद कौन आएगा, एफ आएगा, इसका आई के बाद कौन आएगा, तो जे आएगा, इसके बाद ओ के बाद कौन आएगा, पी, इसके बाद यू के बाद कौन आएगा, तो भी आएगा, यू के बाद कौन आएगा, तो भी आएगा। इसको दर्शाया गया है दोस्तों 6 7 8 9 10 से दर्शाया गया है। हम लोगों से पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ओ के लिए क्या है, ओ के लिए 4 है तो 4 लिखेंगे। बी के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि बी के लिए क्या होगा, तो बी के लिए 6 हो जाएगा, है ना, बी के लिए 6 हो जाएगा। एल के लिए क्या होगा, तो एल के लिए यहाँ पे देखिए कि एल न तो इसमें से है कोई और ना ही इसके बाद कोई आया है एल, और जब नहीं आएगा, ये दोनों में से नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे कि 11 से इसको दर्शाएंगे, यानी ये सभी को छोड़ करके बाकी बाद कोई भी आता है तो वह 11 कोड देगा, यानी 11 से उसको दर्शाएंगे। इसका देखिए आई के लिए क्या है, तो 3 है तो 3 लिख देंगे। इसका दोस्तों यहाँ पे देखिए क्यू के लिए क्या है, तो क्यू के लिए ना तो इसमें है और ना ही इसमें है, तो इसके लिए भी क्या होगा, तो 11 होगा। क्यू के लिए भी क्या होगा, तो 11 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए यू के लिए क्या है, तो 5 है तो 5 लिख दीजिए। ई के लिए क्या है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। और योग पूछा है तो सभी को ऐड कर दीजिए, है ना, सभी को हम लोग क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिए, 6 4 10, 10 और 11 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और 10 35, 35 5 40 और 2 42। ये सभी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि कुछ चाकू हथौड़े हैं, यानी कुछ चाकू जो है ना वह क्या है, हथौड़ा है। तो माने के चलिए इतना सारा चाकू है, क्या है, चाकू है, और कुछ चाकू जो है हथौड़ा है, हथौड़ा के अंदर चल गया। कुछ चाकू हथौड़े हैं, सभी हथौड़े खंभे हैं, और जितना भी हथौड़ा है ये सब क्या है, तो खंभा है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि जितना भी हथौड़ा है ना ये सब खंभा है, यानी खंभा के अंदर में जितने भी हथौड़ा है वो सब खंभा है। सभी खंभे छड़ियाँ हैं, और जितने भी खंभा है वो सब छड़ियाँ हैं, यानी छड़ी के अंदर है, यानी जितने भी खंभे हैं ये सब क्या है, तो छड़ियाँ है, छड़ियाँ है। कुछ छड़ियाँ पेंसिलें हैं, कुछ छड़ियाँ जो है वह पेंसिलें हैं। तो कुछ छड़ियाँ हम लोग क्या करते हैं कि इधर इसको पेंसिल कर देते हैं, पेंसिलें हैं, ये हो गया। 2 निष्कर्ष पूछा गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बनाते हैं। पहला निष्कर्ष में पूछा गया है
कि कुछ हथौड़े पेंसिलें हैं, देखिएगा कि कुछ हथौड़े पेंसिलें हैं, तो हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि बोला गया था कि कुछ छड़ियाँ जो है वह पेंसिल है, लेकिन इसमें से किसी के बारे में पेंसिल का टैग नहीं है, यानी कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कि कुछ छड़ियाँ चाकू हैं, तो देखिएगा कि कुछ छड़ियाँ चाकू है, बिल्कुल है, कुछ छड़ी जो है चाकू के अंदर तो है ना, तो दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, यह कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कथन हम पढ़ते हैं, कथन समझने का प्रयास कीजिएगा कि उच्च कैलोरी लेने वाले लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं। उच्च कैलोरी लेने वाले लोग जो हैं वह मधुमेह यानी डायबिटीज का पेशेंट हो जाते हैं। निष्कर्ष में देखिएगा कि लोगों की एक निवारक विधि के रूप में अपने उच्च कैलोरी आहार को कम करना चाहिए। बिल्कुल कम करना चाहिए, क्योंकि कम नहीं करेगा तो फिर वह डायबिटीज का शिकार हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, यानी सच है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर, पूछा गया कि इसमें कितना त्रिभुज है। एक त्रिभुज दे दिया गया है और इस प्रकार का फिगर दिया गया है, और पूछा गया है क्या कि इसमें कितने त्रिभुज है। हम लोगों से ट्रायंगल ज्ञात करना है। तो देखिएगा कि यह क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पे क्या करना है कि नंबरिंग कर देना है, 1 2 3 4, यानी कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो 3 पार्ट्स में त्रिभुज बटा हुआ है। एक पार्ट्स ऊपर हो गया, ये वाला दूसरा पार्ट्स हो गया, और ये तीसरा पार्ट्स हो गया। ऐसा प्रश्न जब भी आए तो सीधा क्या करना है कि इस प्रकार नंबरिंग करना है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 1 2। अब क्या करना है नया काम, दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि नया काम क्या करना है। नया काम करना है कि इसमें जितने भी अंक है सबको जोड़ देना है, यानी 1 + 2 + 3 + 4, तो 4 और 3 7 और 2 9 1 10 त्रिभुज इसमें बनेगा। इसका यहाँ पे देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज इसमें बन जाएगा। और इसमें देखिएगा 1 + 2 2 1 3, तो यहाँ पे देखिएगा कि 10 6 16 3 19, टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे? तो 19 त्रिभुज बनेंगे, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह डाइस से संबंधित क्वेश्चन है और ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न बनाने से पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा यहाँ पे कि F के विपरीत कौन होगा, F के विपरीत फलक पर कौन होगा। तो ऐसे सीधा आपको देखना है, सबसे पहले क्या करना है, ये सीधा देखना है, और एक गैप करके एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे F के बाद E नहीं होगा, कौन होगा? B होगा, यानी F के बाद E गैप हो रहा है और इसके बाद कौन आ रहा है? B आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि F का विपरीत कौन होगा? B होता है। इसका देखिएगा कि E का विपरीत कौन होगा? तो C होगा। E का विपरीत C होगा, और A का विपरीत कौन होगा? तो D होगा। A का विपरीत जो होगा वह D होगा, ठीक है। A के विपरीत फलक पर D होगा, E के विपरीत फलक पर C होगा, और F के विपरीत फलक पर B होगा। इसी प्रकार होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जब विपरीत फलक पर होगा तो कभी भी एक बार दिखाई नहीं देगा। विपरीत फलक पर जब 2 अंक या फिर 2 संख्या या 2 नंबर कुछ भी हो वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या कि वह विपरीत नहीं हो सकता है, यानी F का विपरीत B और E नहीं हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि F का विपरीत B है तो F और B एक साथ दिखाई नहीं देगा। F अगर दिखाई देगा तो B नहीं दिखाई देगा,
और बी दिखाई देगा तो एफ नहीं दिखाई दे देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि पहला पासा में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोगों से क्या पूछा गया है कि कौन इसमें से सही पासा इसका होगा, यानी इसका सही पासा यानी बंद करने पर कौन सही पासा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि F का विपरीत B है, तो यहाँ देखिए F और B दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है इसका मतलब विपरीत नहीं हो सकता है ना, यानी यह पासा नहीं हो सकता है। विपरीत तो होगा ही, F का विपरीत B होगा, लेकिन यह पासा गलत है। इसका देखिएगा यहाँ पे कि A का D है, तो A का D है, तो देखिए A नहीं दिखाई दे रहा है, D दिखाई दे रहा है, लेकिन A दिखाई नहीं दे रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि E का विपरीत कौन है, C है, तो E है लेकिन C नहीं दिख रहा है। F का विपरीत B है, तो F दिखाई दे रहा है लेकिन B दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि एक दूसरे का विपरीत दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह पासा बिल्कुल इसी का है और सही पासा है। और भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ये तो सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिएगा कि E का विपरीत C है, तो E का विपरीत C है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, E का विपरीत C दिखाई दे रहा है, तो यह पासा कभी हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए कि A के विपरीत कौन है, D है। यहाँ देखिए A का विपरीत D है, A का विपरीत D है, लेकिन जब A दिखाई देगा तो D नहीं और D दिखाई देगा तो A नहीं, लेकिन दोनों दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसलिए A भी पासा नहीं होगा। तो आंसर कौन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर, कथन और अनुमान से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए कथन में क्या दिया गया है, कथन में है कि शिशु विद्यार्थियों को पुस्तक अधिभार के कारण कमर दर्द, कंधा दर्द तथा रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत बढ़ गई। यानी कहने का मतलब है कि छोटा बच्चा है, वह स्कूल जाता है और उसके पास इतना भारी भरकम पढ़ने का सामग्री हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसके कमर में दर्द हो जाता है, कंधा में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है और इसका शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अनुमान क्या लगाया जा सकता है, तो अनुमान देखिएगा, पहला अनुमान है कि अधिक भार के कारण दर्द से संबंधित बीमारी शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे कथन में भी दिया गया है कि अधिक भार के कारण, यानी अधिक भार के कारण क्या हो रहा है कि दर्द हो रहा है, तो कारण तो वही है ना। तो पहला अनुमान बिल्कुल सही है कथन के अनुसार। दूसरा देखिए कि भविष्य में बच्चे अधिक भार के कारण पढ़ाई से ऊब जाएंगे, यह तो बकवास हो गया कि भविष्य में बच्चे अधिक भार के कारण क्या होगा, पढ़ाई से ऊब जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। जैसे जैसे वह बढ़ेगा भार उठाने का भी क्षमता तो बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, तो दूसरा अनुमान बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका पहला अनुमान बिल्कुल सही है कथन के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ही निहित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, उसका निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 25 से 29 के लिए। ये प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है, इसे ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि ABCDEFGHI और J 10 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, तो 10 सदस्य हैं जो X व Y टीमों में बटे हैं। प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। दोनों टीमों के सदस्य को आमने सामने 2 पंक्तियों में इस प्रकार बिठाया गया है कि X टीम का एक सदस्य Y टीम की ओर है। अब यहाँ पे समझिएगा कि 2 टीम हैं, इस प्रकार हम लोग बनाते हैं। 2 टीम है, एक देख रहा है दूसरे ओर, 5-5 गो है, 3 2 5 आमने सामने है, तो इस प्रकार आमने सामने कर दीजिए। इस प्रकार यह आमने सामने हो गया। अगर हम इसको X मान लेते हैं तो यह कौन हो जाएगा, Y पंक्ति हो जाएगा। 2 टीम में है, X टीम और यह Y टीम। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि इधर से हम लोग देखते हैं तो यह राइट होता है, जबकि इधर क्या होता है, लेफ्ट होता है। इसका भी जिक्र किया गया है, इसलिए हम पहले ही लिख लेते हैं। अगर इधर देखा जाए, इससे इधर, ठीक है, तो यही चीज़ इधर लेफ्ट हो जाएगा। अगर इधर देख रहा है तो इसके लिए यह लेफ्ट होगा, जबकि इधर इसके लिए क्या हो जाएगा,
राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, ये तो हो गया, दोनों टीम को हम लोग क्या किए कि यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पे सदस्य को एडजस्ट करना है, तो दिया गया है कि डी ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने बैठा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि कितने लोग और कौन कौन लोग कहाँ पे है, ये चीज़ क्लियर नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते जाते हैं। बी जी के एकदम दाएं ओर बैठा है और उसका मुंह दक्षिण की ओर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण की ओर मुंह बोला है, इसका मतलब क्या है कि दक्षिण किधर होता है, नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। इसका मतलब कि दक्षिण की ओर मुंह किए हुए हैं, तो इस पंक्ति में होगा कौन, बी जो है जी के एकदम दाएं ओर बैठा है, यानी बी जो होगा जी के एकदम दाएं ओर होगा। बी को मान के चलिए कि यहाँ पे हम रख देते हैं, बी को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं, चलिए यहाँ पे रख देते हैं, काल्पनिक मान लीजिए, तो जी के एकदम दाएं होगा। देखिए जी के एकदम दाएं तरफ में होगा, यानी बी जहाँ भी होगा ना उसके इधर कौन होगा, जी होगा, या जी जहाँ होगा उसके ठीक इधर दाएं तरफ कौन होगा, बी होगा, और उसका मुंह दक्षिण की ओर है। एच बी के दाएं ओर तीसरा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एच जो है बी के दाएं ओर तीसरा है, तो यहाँ पे देखिए कि इसके दाएं ओर तो एक एक आदमी है कि नहीं, तो यहाँ पे बी को बैठाना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन जहाँ भी बी होगा इसके जस्ट लेफ्ट में कौन होगा, जी होगा। अगर हम जी को यहाँ बैठा देते हैं तो बी को यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि जी के ठीक दाएं कौन है, बी है, और बी के ठीक दाएं तीसरे नंबर पर कौन है, तो एच बैठा है। देखिए दोस्तों, एच बी के दाएं को तीसरा है, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा, यानी एच यहाँ पर होगा। अब यहाँ से कंफर्म डाटा मिल गया है, और एफ के ठीक सामने है। देखिएगा कि एच जो है बी के दाएं तीसरा है, लेकिन एफ के ठीक सामने है, यानी एफ किस पंक्ति में होगा, इस पंक्ति में होगा, तब तो एफ के ठीक सामने एच होगा, है ना। सी ए व ई के बीच और आई के सामने बैठा है। सी जो होगा वह ए और ई के बीच में बैठा होगा। देखिएगा दोस्तों, ए व ई के बीच में बैठा है कौन, सी, तो ए और ई के बीच में सी बैठा है, लेकिन यहाँ से कंफर्म नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ए और ई के बीच में सी बैठता है, तो इस पंक्ति में तो हो ही नहीं सकता है, यानी जो दक्षिण की ओर देख रहा है इस पंक्ति में हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि दुइये गो आदमी बैठे बचले हैं, ठीक है, और तीन गो कैसे बैठेगा, तो स्वाभाविक है कि इसी में होगा वो सब। इससे पहले हम छोड़े थे उसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। डी ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि डी जो है ए के दाएं तीसरा है और जी के एकदम सामने है, तो जी के एकदम सामने कौन है, तो डी है। चलिए यहाँ से ए भी एडजस्ट हो गया, और बोला गया है क्या कि डी जो है ए के दाएं तीसरा है, ए के दाएं तीसरा है, यानी ए यहाँ पे होगा, और इसका दाएं देखिए तीसरा नंबर पर पहला दूसरा तीसरा डी है, जो कि जी के सामने है, कंफर्म। अब यहाँ पे देखिए कि आगे बोला जा रहा है कि सी जो है ए और ई के बीच में है, सी जो है ए और ई के बीच में है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे ई रख देते हैं, तो ये दोनों के बीच में कौन है, सी है। चलिए ये भी कंफर्म। और आई के सामने है, यानी सी जो है ए और ई के बीच में है, लेकिन आई के सामने है, यानी आई के सामने कौन है, सी है। सी के बारे में बोला गया कि आई के सामने है, ठीक है। अब देखिए, अब डाटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सीट खाली है। जब एक सीट खाली है तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि ये कौन नहीं बैठा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कौन नहीं बैठा है, तो जे नहीं बैठा है, जे नहीं बैठा है, तो जे को बैठा दीजिए यहाँ पे। बाकी बात सब हो गया है ना, सब बैठ चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि अब हम लोगों से क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब देते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सी के बाएं को दूसरा कौन है।
सी के बाएं को दूसरा कौन है? तो देखिए सी के बाएं को, बाएं इधर है, लेफ्ट साइड इधर है, सी के बाएं को दूसरा कौन है? तो पहला दूसरा एफ है ना, एफ है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 26 नंबर, हम लोगों से पूछा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा समूह एक ही पंक्ति में बैठा है? एक ही पंक्ति में होना चाहिए, तो HIE एक ही पंक्ति में है क्या? ऑप्शन नंबर ए में है HIE। तो देखिए HI तो है एक पंक्ति में, लेकिन ई दूसरे पंक्ति में है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। बी नंबर देखिए कि ACG, तो देखिएगा AC लेकिन G इसमें है, AC नीचे वाला में है लेकिन G ऊपर वाला में है, तो ये भी नहीं हो सकता है। सी नंबर देखिए CD लेकिन I देखिए इसमें ऊपर वाला में है। डी में देखिए कि HIG बिल्कुल सही, HIG जो है एक ही पंक्ति में बैठा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका देखिएगा दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है कि बी के एकदम दाएं कौन है? बी के एकदम दाएं, तो देखिए बी के एकदम दाएं कौन है? तो देखिए इसके दाएं कौन है? आई है, यानी बी के एकदम दाएं कौन है? तो आई है ना, आई जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि जे के एकदम बाएं कौन है? तो जे के एकदम बाएं, दोस्तों यहाँ पे देखिए जे यहाँ है और इसका बाएं इधर होगा ना, तो जे के एकदम बाएं कौन है? तो आई ही है ना, तो आई है, तो आई ऑप्शन नंबर कोई में नहीं है तीनों में से, तो डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है कि जे के एकदम सामने कौन बैठा है? जे के एकदम सामने कौन है? देखिए तो ए है ना, तो जे के एकदम सामने कौन है? तो ए है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, यदि नीले को हरा कहा जाए, हरे को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को काला लिखा जाता है और काले को सफ़ेद लिखा जाता है, तो हल्दी का रंग कैसा होगा? दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, तो अंतिम में आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले देखना है। अंतिम में क्या पूछा जा रहा है उसको सबसे पहले देखना है, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो अंतिम में हम लोगों से पूछा है कि हल्दी का रंग कैसा होता है, तो हल्दी का रंग कैसा होता है, सबसे पहले आपको हकीकत पता होना चाहिए कि हल्दी का रंग कैसा होता है। तो हल्दी का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है, ठीक है। अब पीला को क्या कहा गया है, ये चीज़ देखना है। तो पीला को काला कहा गया है, पीले को काला लिखा जाए, तो पीले को काला कहा गया है, तो हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा, है ना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।